हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही इलेबोरेटिव मैनर में कंप्लीट किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस को। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया है और मिसरिप्रेजेंटेशन कहता है includes a positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। means misrepresentation उसे माना जाएगा अंडर सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन का मीनिंग तब होगा जब एक पॉजिटिव एजर्शन हो। पॉजिटिव एजर्शन, निगेटिव नहीं हो रहा है, निगेटिव कोई भी यहाँ पे नहीं है इंटेंशन, पॉजिटिव एजर्शन हो रहा है। किस बात का? इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन, यहाँ पे क्या है? नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। जो व्यक्ति उसे दे रहा है इंफॉर्मेशन, उसका क्या है? पॉजिटिव एजर्शन है। जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को दे रहा है उसका पॉजिटिव एजर्शन है ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो वो बता रहा है, जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सत्य नहीं है। जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो झूठ है, लेकिन उसका ऐसा मानना है कि वो सही बोल रहा है। मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंशन है। हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरे घर पे ढेर सारे बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं। हम ये बोलते हैं कि मेरे घर के अंदर ढेर सारे बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो सिबलिंग्स हैं ना, बहन या भाई, वो सारे बिस्किट्स के पैकेट को खत्म कर चुके हैं खा करके। ठीक है, हम ये कहते हैं मेरे घर में सारे बिस्किट्स के, बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं और वो बहुत टेस्टी बिस्किट्स हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत सारे टॉफी है रखे घर पे, मेरे टॉफीज के पैकेट है। ठीक है, अब हम जब घर पे आते हैं और हम देखते हैं और वो भाई, हम उससे कह देते हैं कि मेरे घर पे बहुत सारे टॉफी के पैकेट्स हैं, वो बहुत टेस्टी है, वो इम्पोर्टेड है फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अमेरिका से इम्पोर्टेड वो टॉफीज हैं। और हम कह देते हैं कि आप आइए ले लीजिएगा, हम आपको 1000 रुपीज में वो सारे टॉफीज हम आपको दे देंगे, वो बहुत टेस्टी हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। अब वो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे पे बिलीव करता है और हमें भी ऐसा लग रहा है, हमें भी यही पता है कि वो सारे जो पैकेट्स हैं वो अच्छे हैं, वो सारे जो पैकेट्स हैं वो अच्छे हैं, वो बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने खुद टेस्ट किया था। बट मेरे मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे पैकेट्स है उसमें कीड़े लग गए हैं, या मेरे पैकेट्स खराब हो चुके हैं किसी भी तरीके से, हवा लग गया है, वॉट एवर, एनी कॉज। तो जब पैकेट्स मेरे खराब हो चुके हैं, मुझे खुद भी नहीं पता, तो मेरा एजर्शन क्या है? पॉजिटिव एजर्शन है। हम बिलीव कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मेरा इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं है, और हम इस पैकेट को उसे सेल कर देते हैं 1000 रुपीज में। ठीक है, अब जब वो इस पैकेट को देखता है तो कहता, खाता है, टेस्ट करता है तो कहता है इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं, ये तो खराब है। हमें मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, मिसरिप्रेजेंट किया गया है इस पैकेट के बारे में कि ये बहुत अच्छा है, पर ये तो खराब निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटेंशन देखा जा रही है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल था कि यहाँ पे इंटेंशन क्या है, मेरा बहुत अच्छा इंटेंशन है, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, मैंने किसी भी तरह का रॉन्गफुल गेन करने के बारे में भी नहीं सोचा था, मैंने जो था वो सत्य बोला। हम बिलीव कर रहे थे कि ये सच है, पर ये सत्य नहीं था, वो टेस्ट नहीं अच्छा कर रहा था, वो खराब हो चुका था। तो ये क्या है? एग्जाम्पल मिसरिप्रेजेंटेशन का। सेक्शन 18 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। सेक्शन 18 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। अब यहाँ पे क्या इंटेंशन भी नहीं था डिसीव करने का, चीटिंग करने का, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से सामने वाले को धोखा देने का, चीटिंग करने का कोई इंटेंशन नहीं था। नो इंटेंशन, इसमें भी देखा इंटेंशन नहीं है, इसमें भी देखेंगे आप इंटेंशन नहीं है। gain an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। means breach of duty हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, जो पर्सन उसे क्लेम कर रहा है उसे क्या हुआ है, उसे मिसलीड किया गया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज ऑल्सो अ मिसरिप्रेजेंटेशन, उसे भी मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल देखें ब्रीच ऑफ ड्यूटी का, लेकिन इंटेंशन का लैक है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है वो एक, ये चौराहा है, एक चौराहा है, ठीक है, इधर इधर इधर, यहाँ पे बीच में यहाँ खड़ा था ये पुलिस ऑफिसर, एक पर्सन यहाँ से जा रहा था, वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है, सर अगर मैं इस रोड पे जाऊं, अगर मैं इस रोड पे जाऊं तो मैंने न्यूज पे देख के रखा है कि यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, क्या वो अभी भी चल रहा है? तो पुलिस ऑफिसर कह देता है कि नहीं, वहां पे कोई दंगा नहीं चल रहा है, कोई फसाद नहीं चल रहा है, वहां पे कोई रियॉट नहीं चल रहा है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर के कहने पे ये जो पर्सन है, ए है मान लेते हैं, ये इस रास्ते पे चल देता है भाई, ठीक है, चल देते हैं भाई, पुलिस ऑफिसर कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा, हम बिलीव करते हैं उसके ऊपर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही बिलीव करेगा कोई भी। अब पुलिस ऑफिसर के कहने पे ये ए चल देता है, पुलिस ऑफिसर का यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई गेन भी नहीं करना चाहता था उस पर्सन से, लेकिन लेकिन यहाँ पे इस मिस रिप्रेजेंटेशन पे से की वजह से जब वो यहाँ पे जाता है, इस रोड पे जाता है, तो यहाँ पे इसे दंगे फसाद मिलते हैं, जिसकी वजह से इसे इंजरी पहुंच जाती है, यहाँ पे रियॉट चल रहा होता है, इसकी वजह से इसे इंजरी हो जाती है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, किस चीज का, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का। हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन के जो सबसेक्शन 1 है, मिस रिप्रेजेंटेशन का जो सबसेक्शन 1 है ऑफ सेक्शन 18, ये जो कह रहा है वारंटेड, वारंटेड मीन्स क्या होता है ये जान लेते हैं यहाँ पे हम। वारंटेड मीन्स होता है कि अगर किसी चीज का प्रूफ है आपके पास, जो आप कह रहे हैं वो बात सत्य है, इस बात का प्रूफ है, दैट इज वारंटेड। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है बट यू बिलीव इट टू बी ट्रू, आपके पास प्रूफ नहीं है पर आप विश्वास करते हैं कि नहीं वो सत्य है, तो उसे नॉट वारंटेड कहा जाएगा, नो वारंटी। जैसे आप लोग वारंटी के बारे में सुने होंगे कि वारंटी क्या होती है, जो अगर कोई भी सामान हम लोग परचेस करते हैं तो उसके पीछे वारंटी होती है, कितने साल की वारंटी है, इतने साल की वारंटी है, तो वो कंपनी देती है हमें वारंटी की, नहीं नहीं हमारा सामान लीजिए, सामान बिल्कुल सही है, अगर खराब होता है तो हम वापस कर लेंगे, ये क्या है, वारंटी है। एक तरह से उस सामान के पीछे हमें वारंटी मिल रही है, उसे रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो वारंटी दे रहा है, पर यहाँ पे लैक ऑफ वारंटी है, नॉट वारंटेड, नॉट वारंटेड, यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन जो पर्सन है वो इस बात को मान रहा है कि वो सत्य है, वो इस बात को मान रहा है कि ये सत्य है, लैक ऑफ इंटेंशन की वजह से यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे, सबसेक्शंस, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, देखिए यहाँ पे भी इंटेंशन नहीं था सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 1 में भी इंटेंशन नहीं था, और सबसेक्शन 3 में भी इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, किस तरह से किया जा रहा है, इनोसेंटली किया जा रहा है, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। मीन्स अगर दो कोई पार्टी है वो इंटर करती है किसी भी एग्रीमेंट में, लेकिन मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक किस बात का, फैक्ट्स का मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक फैक्ट्स का हो जाता है और किसी एग्रीमेंट में इंटर कर जाते हैं, तो वो इनोसेंटली अगर इंटर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मिसरिप्रेजेंटेशन, वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन में ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इनोसेंटली, कोई भी पर्सन इनोसेंटली किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है, उसे मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बार बार ये एक लाइन बोल रहे हैं, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी फैक्ट को लेके उसे मिस्टेक हो जाती है इनोसेंट मैनर में, तो दैट इज ऑल्सो अ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इट कैन बी वॉइडेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, इसे वॉइड करार किया जा सकता है पार्टी के ऑप्शन पर, मिसरिप्रेजेंटेशन भी वॉइडेबल होता है।
नॉट वॉइड एब इनिशियो, ये वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा था अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये भी तीनों के तीनों वॉइडेबल है। ओके, सेक्शन 18 आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंशन है, यहाँ पे इनोसेंट मैनर में कोई भी काम किया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई जो व्यक्ति है जो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद सोच रहा है कि ये सत्य है, पर वो सत्य नहीं है। जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। ये समझ करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, कोई भी एग्रीमेंट में एंटर किया जा रहा है। आई होप यहाँ पे आपको सेक्शन 18 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अ मिसरिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड विथ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ और कॉन्शियस इग्नोरेंस। क्या कह रहा है कि एक तरह से ये इग्नोरेंस का एग्जाम्पल है मिसरिप्रेजेंटेशन, इग्नोरेंस का एग्जाम्पल है मिसरिप्रेजेंटेशन। This means that party can be misrepresentation when he or she doesn't know the truth and fail to find out the truth. जब मिसरिप्रेजेंटेशन तब होता है जब कोई भी पार्टी या तो सत्य जानती नहीं है या तो सत्य जानने के लिए सत्य को पता नहीं लगा पाती है, सत्य को जानने के का सक्षम नहीं, सत्य को जानने के लिए वो इतनी सक्षम नहीं है कि सत्य को जान सके। ठीक है, तो उसे माना जाएगा कि यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। क्या हमने बोला? दो वर्ड्स यहाँ पे हमने समझा कि वो जो पार्टी है वो इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। इग्नोरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से ही इग्नोरेंस हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि या तो उसे पता नहीं है, जो पार्टी है उसे पता नहीं है, डोंट नो द ट्रूथ, डजंट नो द ट्रूथ एंड फेल टू फाइंड आउट द ट्रूथ, उसे ये भी नहीं पता है, वो पता नहीं लगा पाया, या तो जानता ही नहीं था सत्य को, या तो सत्य को जानने की कोशिश किया पर पता नहीं लगा पाया कि सच क्या है। जैसे यहाँ पे ये मास्क है, यहाँ मास्क का एग्जाम्पल है एक, कि ये मास्क है, इस मास्क के पीछे इसकी जो पर्सन है इसकी नोज इतनी बड़ी है, इस पर्सन की नोज इतनी बड़ी है इस मास्क के पीछे। ठीक है, अब जो यहाँ पे पर्सन खड़ा है उसे क्या दिख रहा है, उसे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस तरह से दिखता है, जिसकी नाक छोटी है, लिप्स ऐसे हैं, आईज ऐसी हैं, ये हेयर इसके जैसे भी हो, ऐसे हो जो भी हो। ठीक है, इसको क्या दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा है, लेकिन इस मास्क के पीछे क्या है, उस पर्सन की नोज इतनी बड़ी है, हो सकता है इसका कलर डिफरेंट हो सकता है ये गोरा हो, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा हो, या हो सकता है यहाँ पे ब्लैक हो ये व्हाइट दिख रहा हो सकता है ये बाल्ड हो, उसके पास सर पे बाल ना हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो ये क्या है, एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसके सामने, इस पर्सन के सामने जो है सामने खड़ा है इसके सामने, कि ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये मास्क के पीछे है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब इसके इसेंशियल्स हम लोग जानते हैं, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके इसेंशियल्स क्या है, किसी भी सेक्शंस को पढ़ें तो उसके इसेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर इसेंशियल्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो ये इजिली याद हो सकता है, इजिली मेमोराइज हो सकता है कोई भी सेक्शन। ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। क्या कह रहा है, गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किस बात का, फैक्ट का। फैक्ट जो घटना घटित हुई है, जिस घटने के बारे में बात हो रहा है, जिस एग्रीमेंट के बारे में बात हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मीन्स अगर हम सेल कर रहे हैं इस मास्क को, इस ए मास्क को हम सेल कर रहे हैं, तो हम इस ए मास्क के ऊपर इस बी मास्क को लगा के सेल कर रहे हैं कि इसका असली जो ए का चेहरा है वो ना दिखे, बी का मास्क चढ़ा है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है फैक्ट का, जबकि इसका चेहरा ये नहीं है जो दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ये पहले की सोसाइटी में इस तरह की चीजें हुआ करती थी, आज तो ऐसे रेसिज्म की बातें नहीं होती हैं। जैसे पहले क्या होता था कि शादी जब कराई जाती थी किसी की,
तो ऐसे जनरली से फ्रॉड में ही माना जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पे है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन का एक, कि अगर हम किसी की शादी कराना है, किसी लड़के की या लड़की की शादी कराना है, तो लड़के को दिखाते हैं कि लड़का बहुत स्मार्ट है, गोरा है, हैंडसम है, ऐसा करके दिखा दिया। लड़की है तो लड़की बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा करके दिखा दिए। लेकिन जो शादी करा देते थे, वो तो पहले के समय में घूंघट के अंदर हो जाती थी शादी। तो शादी किससे हो जा रही है? जो बिल्कुल ही अपोजिट है, ऐसे पर्सन से हो जा रही है ना? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। रिप्रेजेंट कुछ और करना और होता कुछ और है, जबकि इन रियलिटी एग्जाम्पल है। लेकिन ये इंटेंशनली अगर ये हो रहा है, इस ये चीजें इंटेंशनली अगर हो रही हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, ये फ्रॉड में चला जाएगा। अभी हम जब फ्रॉड पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे डिफरेंस मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में क्या होता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। उसी तरह मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो पहले मिस रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझेंगे, तब इसके बारे में डिफरेंस हम लोग पता लगा पाएंगे। सेकेंड कह रहा है एसेंशियल कैजुअल लिंक टू कंसेंट। द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज, मतलब ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब टॉकिंग अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन, मस्ट बी अ मटेरियल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पार्टीज कंसेंट। किसकी वजह से पार्टी कंसेंट दे रही है? यहाँ पे मटेरियल फैक्टर की वजह से। मटेरियल क्या? फैक्ट। फैक्ट की वजह से। जैसे मटेरियल फैक्टर के एग्जांपल हम ये देते हैं कि अगर यहाँ पे एप्पल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, अब सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, ये सेल्समैन है इसका, ठीक है, ये बेच रहा है एप्पल्स को। और एक ये जो शॉपकीपर बेचता है, कोई भी कस्टमर आता है लेने के लिए और कहता है कि भाई सेब कैसे हैं आपके? तो कहता है बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे सेब हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन इसके सेब जो होते हैं वो पूरे सड़े हुए होते हैं, खराब होते हैं, है ना, बदबू आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर का भी लैक है, अगर वो इस सेब को परचेस करता है, कि वो ध्यान से क्यों नहीं परचेस किया। लेकिन ये जो पार्टी के कंसेंट ली गई है, कस्टमर का जो कंसेंट लिया गया है इसे परचेस करने का, इसे जो सेल कर रहा है, इसको खरीद रहा है वो पर्सन, अगर परचेस कर रहा है, तो वहां पे क्या मैटर कर रहा है? यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। किसका? मटेरियल का। क्या मटेरियल? यहाँ पे एप्पल्स। यहाँ पे एप्पल्स जो है वो सारे, वो क्या है? मटेरियल फैक्टर है यहाँ पे। इसी को देख करके वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऊपर से तो बहुत चमक रहे हैं, अच्छे हैं, हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किस वजह से होता है? वो मटेरियल फैक्टर को की वजह से होता है। क्या होता है? पार्टी कंसेंट दे देती है अपना। ठीक है, यहाँ कस्टमर ने अपना कंसेंट दे दिया इसे परचेस करने का, इस एप्पल को परचेस करने का। ठीक है, intention to induce, the statement should be made to deceive or induce the other party to enter in the कॉन्ट्रैक्ट। जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे शॉपकीपर के द्वारा, वो क्यों दिया गया है? ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो डिसीव हो जाए, इंड्यूस हो जाए, ठीक है, इसको खरीदने के लिए, इसे परचेस करने के लिए, इसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, है ना। अब यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है इसका मिस रिप्रेजेंटेशन का, कि जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट में ऐसे बर्गर दिखाए जाते हैं कि देखिए बर्गर ऐसा होगा, इतना टेस्टी दिखेगा, ऐसे इतने सारे चीज फिलअप होंगे उसमें, ऐसे वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या लगेगा खाने में, है ना। लेकिन इन रियलिटी वो बर्गर कैसा होता है? बिल्कुल इसमें चीज नहीं होती है, या फिर सड़े हुए इसमें फ्रूट, सड़े हुए सब्जियां डली होती हैं, पत्ता गोभी या कैबेज वगैरह, जो भी इसमें खराब डला रहता है, खराब क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट में क्या लगा रहता है इनके, जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं दुकानदार, उसमें अच्छा बर्गर दिखाते हैं। ठीक है, कुछ तो अपना कोचिंग वगैरह जो होता है, या फिर स्कूल होता है, या फिर जिम होता है, उसमें अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स का फोटो लगा देते हैं कि ये देखिए हमारे में ऐसे बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास हो सकता है अच्छे इक्विपमेंट्स भी ना हो जिम के। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल मिस रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, एक केस देखेंगे इसके बारे में, रिक्व्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस रैप्सा। रैप्सा का केस है। इट was determined that when contract is formed based on misrepresentation, the advantaged party not only has the right to void the contract but also seek damages through the legal action. अब
यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पार्टी को डिसीव किया गया है, अगर किसी भी पार्टी को डिसीव किया गया है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो पार्टी केवल उसके पास यही राइट नहीं है कि उसे वॉइड करा सके, वॉइडेबल करा सके पार्टी। वॉइड मीन्स क्या होता है, अवॉइडेबल मीन्स क्या होता है, हम आपको बताए हैं पहले भी कि वॉइड एब इनिशियो होता है, जो शुरू से ही कोर्ट ये मान के चलेगी कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। वॉइडेबल तब होता है जब पार्टी के ऑप्शन पे उसे वॉइड कराया जाए, पार्टी के ऑप्शन पर उसे वॉइड कराया जाए। अब आप ये समझिए जरा, यहाँ पे इस बात को हम यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझा देते हैं आपको कि वॉइड और वॉइडेबल यहाँ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्यों वॉइडेबल किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्यों वॉइडेबल कहा गया है, नॉट वॉइड कहा गया है। अगर कोर्ट ये मान ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम इसी बर्गर का एग्जाम्पल लेते हैं, आप गए बर्गर खरीदने के लिए, आपको दिखाया गया कि हम आपको ये बर्गर देंगे पैक करके, ठीक है, पर पैक किया जाता है ऐसा गंदा सा बर्गर, ठीक है, जिसका बिल्कुल टेस्ट नहीं है, बदबू आ रही है, ऐसा करके बर्गर पैक कर देते हैं और आपको दे देते हैं घर पे, आप लेके आते हैं घर पे, वहां चेक नहीं करते आप। जब घर पे देखते हैं कि यार ये तो बहुत खराब है, हद हो गई है, तो अब अगर कोर्ट यहाँ पे ये मान ले कि ये वॉइड है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन को कोर्ट ये मान ले कि ये वॉइड है, तो क्या आप इस बर्गर का पैसा वसूल कर सकते हैं उस शॉप पे जा करके? नहीं वसूल कर सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो ये मान के चल रही है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, कोर्ट ने तो ये मान के रखा है, तो आप पैसा कैसे क्लेम करेंगे अपना? पैसा तो क्लेम कर नहीं सकते, या इवन अगर आप बर्गर भी अच्छा क्लेम करना चाहें उससे, तो आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। आप कंपनसेशन भी क्लेम करना चाहे तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट तो मान के चल रही है कि ये वॉइड है, ये वॉइड है। लेकिन अगर कोर्ट ये मान के चले कि ये वॉइडेबल है, कोर्ट ये चल रही है मान के, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जा रहा है, इट मीन्स आपका ऑप्शन है, आप जो कराना चाहें, आप जो भी कराना चाहें, आप चाहे तो कंपेंसेशन ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको वापस से कहें कि नहीं हमें दूसरा बर्गर दीजिए, आप इसको दूसरा बर्गर भी ले सकते हैं इसके जगह पर, आपका ऑप्शन पर है सब कुछ। तो इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, इन सब के केसेस में ये वॉइड नहीं होता है, ये वॉइडेबल होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस केस में ये कहा गया था कि ये केवल इतना ही राइट नहीं है कि इसको वॉइड करा सके पार्टी, पार्टी के पास ये भी राइट है इन मिस रिप्रेजेंटेशन कि वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, सीक कर सकती है, डिमांड कर सकती है कोर्ट से, लीगल एक्शन से, कि हमें डैमेजेस भी चाहिए फॉर दिस मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसका नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है टाइमिंग। इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए मिस रिप्रेजेंटेशन का? द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड और कंक्लूडेड। ये स्टेटमेंट जब भी किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन जब भी किया गया हो, वो तब किया गया हो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो उसे वॉइडेबल नहीं कराया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से पहले मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तभी उसे वॉइडेबल कराया जा सकता है। अब हम इसे जानेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन को एक केस लॉ से, दैट इज लॉन्ग वर्सेस लॉयड का केस है 1958 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिगार्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन। ये कहता है द डिफेंडेंट सोल्ड देयर लॉरी टू द प्लेंटिफ बाय फॉल्सली कन्विंसिंग देम दैट इट वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है। एक जो डिफेंडेंट है वो अपना जो लॉरी है, एक तरह से पुराने समय की गाड़ी या बैलगाड़ी का समझ लेते हैं, उसे सेल करता है, ठीक है, उसे बेचता है प्लेंटिफ को, और ये कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, एक बार अगर बैठे ना इस पे तो फिर आपको ऐसा स्मूथली चलेगी ना, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एरोप्लेन से भी पहले पहुंचा देगी, ऐसा कुछ कह के बड़ी बड़ी बातें कह करके उसे सेल कर देता है प्लेंटिफ को। लेकिन however they discovered serious defect on the plaintiff first journey with the lorry। जब प्लेंटिफ उस गाड़ी पे बैठता है पहली बार जब वो बैठता है प्लेंटिफ, तब वो देखता है यार ये तो पूरी तरह से खटारा गाड़ी है, ये तो बैटरी टूट जा रही है, खराब हो जा रही है, बैटरी ढह जा रही है बिल्कुल। तब प्लेंटिफ कहता है डिस्पाइट दिस प्लेंटिफ एक्सेप्टेड द डिफेंडेंट्स ऑफर टू शेयर हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। यहाँ पे क्या करता है, गलती क्या होती है प्लेंटिफ से कि उस लॉरी को जब उसने परचेज किया
तो वहाँ तक बात ठीक थी कि हाँ, उसे गलत दिखा करके परचेज़ कराया गया लॉरी को। वो परचेज़ कर लेता है, उसके बाद जब लॉरी खराब निकल जाती है, बिल्कुल ढह जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, जब उस पे वो बैठता है, थोड़ी दूर की जर्नी तय करता है, तभी वो खराब हो जाती है। तो प्लेंटिफ जाता है डिफेंडेंट के पास, कहता है कि आपने हमें कैसी गाड़ी दी थी? वो तो बिल्कुल ही खराब है। आपने देते ही वो बैठते ही खराब हो गई है। ऐसी कैसे गाड़ी थी? डिफेंडेंट कहता है, "अच्छा, अच्छा ठीक है भाई, आप परेशान मत हो, आप उसे जाइए मैकेनिक के पास दे दीजिए, जो भी खर्चा आएगा उसका आधा खर्चा हम दे देंगे।" कौन कहता है? डिफेंडेंट, जो गाड़ी बेचा रहता है। जो गाड़ी बेचा रहता है वो कहता है कि हम आधा खर्चा दे देंगे, खराब होगा थोड़ा बहुत, ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ? अब वो पैसे दे देता है। अनफॉर्चुनेटली द लॉरी ब्रोक डाउन कंप्लीटली ऑन द नेक्स्ट जर्नी। जब दूसरी बार फिर बैठता है तो फिर पूरी तरह से वो खराब हो जाती है, पूरी तरह से वो टूट जाती है। अब क्या यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा? तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द प्लेंटिफ हैड बिकम अवेयर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ ड्यूरिंग द फर्स्ट ड्राइव एंड हैड अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स इस केस में ये कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ के पास पहली बार में ही अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर सकता था, जब उसने सेटलमेंट कर लिया था पार्टी के साथ, अपने डिफेंडेंट के साथ, हाफ पैसा लेकर के। लेकिन उस समय प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि नहीं, हम पैसा लेकर के सेटलमेंट कर लिया और फिर दूसरी बार का इंतजार किया। तो सिंस द प्लेंटिफ चोज नॉट टू डू सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया, सो दे कुड नॉट क्लेम डैमेजेस बेस्ड ऑन मिसरिप्रेजेंटेशन। तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन का। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि वो कब मिसरिप्रेजेंटेशन का डैमेजेस जो है कोई भी क्लेम कर सकता है, कब मिसरिप्रेजेंटेशन को कोई भी अवॉइडेबल करा सकता है। जब आपको पता चल रहा है, जिस समय आपको पता चल रहा है कि आपको मिसरिप्रेजेंट किया गया है, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसी समय अगर उसका वो क्लेम कर देता है, उसके लिए डैमेजेस को क्लेम कर देता है या अवॉइडेबल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देता है कि नहीं इसे वॉइड कराया जाए, तो उसे मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसे पता चलने के बाद भी वो उसका यूज किया जा रहा है, अगर प्लेंटिफ को पता है कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, फिर भी वो यूज कर रहा है इंटेंशनली, इंटेंशनली अगर वो यूज कर रहा है, तो उसे कोई भी डैमेजेस क्लेम करने का राइट नहीं मिलेगा। वो कोई भी उसे वॉइड नहीं करा सकता बाद में भी, प्लेंटिफ। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो फ्रॉड्यूलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है और सेकेंड है नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन में। अब फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इट विल हैपन व्हेन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज फाउंड। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड्यूलेंट तब माना जाएगा जब गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सामने वाले के सामने में, सामने वाले के लिए, ताकि वो उसे परचेज कर ले या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। गलत चीज का मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ तक तो हम लोग को पता था। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कब ये फ्रॉड्यूलेंट होगा। वन पार्टी पर्पजली मेक्स अ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स टू द अदर पार्टी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्पस के साथ कर रहा है, वो पर्पस के साथ कर रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है उसे पार्टी को विथ इंटेंशन। यहाँ पे इंटेंशन अगर आ रहा है ऑफ गेटिंग देम टू साइन टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंटेंशनली कोई भी यहाँ पे रचना होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, इंटेंशनली विथ इंटेंशन कि इसे दिखाया जाएगा कि ये बहुत अच्छा है लेकिन अंदर ये चीजें खराब होंगी। ठीक है। तो इंटेंशनली अगर ऐसा किया जाता है, इफ एन ऑटो डीलर लाइज अबाउट द एक्सीडेंट हिस्ट्री ऑफ यूज्ड व्हीकल, अगर कोई भी जो कार डीलर है या ऑटो डीलर है वो ये कहता है कि उसकी जो व्हीकल है वो बहुत अच्छे कंडीशन में, इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई हिस्ट्री नहीं एक्सीडेंटल, बहुत अच्छे कंडीशन पर है, एंड यू sign a contract because you thought the car was never in a mishap, कभी भी उसके साथ गलत नहीं हुआ, आप ये सोच करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा, कार बहुत अच्छा है, इसने कहा है कि हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो होगी अच्छी हिस्ट्री, अब ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। लेकिन सामने वाले ने आपसे जानबूझ करके झूठ बोला है,
देन इट माइट बी मेजर्ड एट फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, उसे माना जाएगा कि वो फ्रॉड्यूलेंटली किया गया है मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉट ओनली मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन में लैक ऑफ इंटेंशन होता है, यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंशन होता है इन मिसरिप्रेजेंटेशन, बट फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इज अबाउट पर्पसली, अगर किसी काम को किया जा रहा है, अगर किसी काम को इंटेंशनली किया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी काम को इंटेंशनली किया जा रहा है, फ्रॉड्यूलेंटली किया जा रहा है, पर्पसली किया जा रहा है, तो उसे माना जाएगा फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, वहां पे लैक ऑफ इंटेंशन नहीं है, वहां पे इंटेंशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स वेयर अ डिक्लेरेशन इज फॉर्म्ड बाय वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द अनदर नेग्लिजेंटली, अगर गलती से एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है, गलत से, गलती से, उसे नहीं पता था कि उसका सामान में किसी तरह का डिफेक्ट है, उसे नहीं पता था, फिर भी वो एंटर कर जाती है, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में एंटर करती है विदाउट रीजनेबल आर्ग्यूमेंट फॉर बिलीविंग इट्स फैक्ट, उसे नहीं पता था कि असली फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसके साथ फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड अलग है, फ्रॉड अलग है, मिसरिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। फ्रॉड में इंटेंशन का प्रेजेंस जरूरी है, और नेग्लिजेंट में नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं है, लैक ऑफ इंटेंशन है, ठीक है। ये जो नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, ये एग्जांपल है ब्रीच ऑफ ड्यूटी का भी, ठीक है। और ये इनोसेंटली गेन किया जा रहा है एडवांटेज, इनोसेंटली एडवांटेज को गेन किया जा रहा है, तो उसे माना जाएगा नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, ओके। और फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन तब माना जाएगा जब वहां पे लैक ऑफ इंटेंशन नहीं है, वहां पे इंटेंशन है, वहां पे किसी भी काम को पर्पसली किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है, तो उसे माना जाएगा फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, ओके दोस्तों। तो हम लोग इससे रिलेटेड, जो मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं ओनली फॉर ₹21। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।